नमस्कार अमितलाल जी। इस समय हमारे पड़ोसी देश में बांग्लादेश में बड़ी विकट परिस्थितियां हैं। शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद उन्हें देश से भागना पड़ा और आर्मी ने वहाँ कमान संभाली। वो सब तो ठीक था, लेकिन जिस तरीके से वहाँ प्रधानमंत्री भवन में लूट की गई, जिस तरीके से शेख हसीना के करीबों का कत्लेआम चालू है, और उससे भी ज़्यादा विशद और दुखद भयावह यह है कि अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ वो सब कुछ हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। परिवार के परिवार मिटा दिए जा रहे हैं, सरेआम बलात्कार हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, हिंदू मंदिरों को फूंका जा रहा है, मानो उन पर अब तक ये हिंदू अल्पसंख्यक ही शासन करते हुए उन पर अत्याचार कर रहे थे। इधर इस बात की चर्चा जोरों पर थी, तभी कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने एक किताब के उद्घाटन के अवसर पर एक बयान दे डाला कि जैसा बांग्लादेश में हो रहा है वैसा ही भारत में भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर भी अंदर खाने में बहुत कुछ पक रहा है, उबल रहा है। ऐसे समय में सलमान खुर्शीद जैसे नेताओं को ऐसा बयान देना क्या उचित है और इनके साथ क्या होना चाहिए? सलमान खुर्शीद के बयान को किसी भी नज़रिए से उचित नहीं कहा जा सकता है, बल्कि मैं तो इसे देशद्रोह की संज्ञा देता हूं। क्या यही सोच कांग्रेस की भी है या इंडिया अलायंस की भी है? क्या इंडिया अलायंस या कांग्रेस सलमान खुर्शीद के बयान का समर्थन करती है या विरोध करती है? अभी तक कांग्रेस ने या इंडिया अलायंस ने सलमान खुर्शीद के बयान पर कोई भी टिप्पणी नहीं की है। ये इस बात को दर्शाता है कि उनकी भी मौन स्वीकृति सलमान खुर्शीद के साथ ही है। आखिर इंडिया गठबंधन की ऐसी कौन सी मजबूरी है कि वो इस तरह के राष्ट्रद्रोही, जनद्रोही, विरोधी शब्दों का समर्थन मौन रूप से कर रहे हैं और किस तरीके से उसका खंडन नहीं कर रहे हैं, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? वो इसे जो है अपना अल्पसंख्यकों के प्रति प्रेम प्रकट करने का एक तरीका है। नहीं, प्रेम प्रकट कीजिए, जैसा कि अभी अखिलेश जी ने किया। अयोध्या में नाबालिग बच्ची के साथ जो कुछ हुआ, उसके आरोपी के खिलाफ जिस तरीके कार्रवाई हुई, उसको लेकर जिस तरीके से सपा के नेताओं ने उसका बचाव करने का प्रयास किया है और डीएनए टेस्ट वगैरह नहीं कौन कौन सी बातें करके समर्थन किया, वो एक अलग चीज़ थी, वो हमारा अंदरूनी मालूम था। लेकिन ये कहना कि जो बांग्लादेश में रहनी आप चाहते हैं, आप ये कहना चाहते हैं कि यहाँ भी तख्ता पलट होगा, यहाँ भी ऐसी सरेआम कत्लेआम होगा? देखिए, ना तो अखिलेश के बयान का समर्थन किया जा सकता है और ना ही खुर्शीद के बयान का समर्थन किया जा सकता है। फिर ऐसे लोगों को बर्दाश्त क्यों किया जा रहा है? ये हमारे देश की, हमारे शासन की कमजोरी है। ये वही सलमान खुर्शीद है जिन्होंने विकलांग जनों के पैसा खाकर और फर्जी विकलांग जो है उपकरण बांटना दिखाया था। उनके खिलाफ एफआईआर भी हुई, इनकी पत्नी के खिलाफ भी एफआईआर हुई और आज भी वो केस चल रहा है और ये लोग शायद जमानत पे ही हैं। तो क्या विकलांगों के हक का पैसा खाकर ये खुद मानसिक रूप से विकलांग हो चुके हैं? इनकी सोच तो वही पता चलती है जो आदमी विकलांग जनों के लिए आया हुआ पैसा भी हड़प कर जाता है, तो उस जैसे व्यक्ति से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? ऐसे व्यक्ति को तो देशद्रोह के खिलाफ, इसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन अफसोस है कि इस पर अभी तक हमारी केंद्र सरकार ने भी किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की है।
नहीं, केंद्र सरकार ने कार्रवाई नहीं करी है, लेकिन केंद्रीय सरकार के मंत्री अनुराग ठाकुर ने इसके बयान पे एक पलटमार जवाब दिया कि सलमान खुर्शीद जैसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। मुझे तो लगता है कि केंद्र सरकार भी कहीं पर कार्रवाई करने अक्षम, क्योंकि कुछ समय पहले असदुद्दीन ओवैसी ने जब जय फिलिस्तीन बोला था संसद में, उस समय बड़े जोर शोर से इससे लेकर बात हुई थी, ऐसा होगा वैसा होगा, बट किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं। मतलब ये है कि जो चाहे वो कहते रहेंगे, लोगों को भड़काते रहेंगे, बट केंद्र सरकार मजबूत होकर कोई कार्रवाई नहीं करेगी। केंद्रीय सरकार भी अब उतनी मजबूत नहीं रही है जितनी मजबूत वो पिछले सालों में थी, क्योंकि आज वो बैसाखी के सहारे चल रही है। तो हम केंद्र सरकार से भी ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि वो अल्पसंख्यकों के खिलाफ उचित बात को भी, गलत बात के खिलाफ भी एक्शन देगी। मैं यहाँ पर सरकार से इस बात का सवाल जरूर करूँगा कि इस तरह के राष्ट्रद्रोही और देश को जलाने वाले बयान देने वालों के खिलाफ भी केंद्र सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है, तो ये उनके लिए आने वाले समय में भविष्य में नासूर ही साबित होगा। नासूर तो साबित होगा ही होगा। ये कमजोरी जो है ये केंद्र सरकार को भी कहीं न कहीं नुकसान पहुंचाएगी। अगर केंद्र सरकार ने इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की तो इसका नुकसान आने वाले दिनों में इसे भी उठाना पड़ेगा। बिल्कुल उठाना पड़ेगा, क्योंकि बोलने की आज़ादी का ये मतलब नहीं है कि आप कुछ भी बोलेंगे, उसकी भी कहीं ना कहीं सीमाएं हैं और उन सीमाओं पर कहीं ना कहीं कार्रवाई होनी ही चाहिए। मतलब ऐसे बयान पे केंद्र सरकार द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किया जाना जो है वो देश के हित में नहीं, देश के हित में नहीं, जन के हित में नहीं है, और खुद सरकार को भी ये बहुत भारी पड़ने वाली। बिल्कुल सरकार का नरमी का रवैया जो है ये इसे कहीं नुकसान पहुंचाएगा।